अर्चना मिश्रा मेकओवर से आज मैं आपको फेशियल के स्ट्रोक्स बता रही हूँ। जितने भी फेशियल के स्ट्रोक्स होते हैं उसे कैसे करते, डमी पे मैं आपको करके बता रही हूँ। आप इसको अपने घर पे भी रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये इससे बहुत ही अच्छा फेशियल होता है। और आप इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करके घर पे ही अपना फेशियल या अपने क्लाइंट का फेशियल कर सकते हैं और पूरा फुल फेशियल आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको स्ट्रोक्स बता रही हूँ। डमी की तरफ आना बेटा। ये हमारा है सेंट्रल पैनल। सेंट्रल पैनल हम कहते हैं फेस के बीच वाले एरिया को, चिन से लेके फोरहेड के एरिया को। तो सबसे पहले जनरल स्ट्रोक, चिन के पास से आते हुए नोज के बगल से जनरल स्ट्रोक। फिर सीजर, 2 उंगलियों से बीच में सीजर, दिख रहा है बेटा? सीजर मतलब 2 उंगली से कैंची की तरह बना के सीजर। फिर सर्कलिंग, चिन पे ही सर्कलिंग, ठीक है। फिर सेमी सर्किल, लिप्स के कॉर्नर सेमी सर्किल आधा। फिर प्रेशर एट द साइड ऑन द लिप्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लिप्स के कॉर्नर पे प्रेशर डालना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर स्ट्रिपिंग, 4 उंगलियों से हमें प्रेशर देते हुए लिप कॉर्नर से नोज कॉर्नर तक स्ट्रिपिंग करनी है। 1 फिंगर रोल पैटिंग टॉप ऑफ द नोज, ये नोज की टॉप पे 1 फिंगर रोल पैटिंग करनी है। फिर 1 फिंगर रोल पैटिंग टॉप ऑफ द नोज। फिर प्रेशर ऑन द ब्रिज ऑन द नोज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है, ठीक है। फिर क्रिस क्रॉस। फिर देन आफ्टर जनरल स्ट्रोक, जनरल स्ट्रोक हमें सारे उसके बाद करना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं चीक्स पे, 1 फिंगर रोल पैटिंग दोनों गालों पे, 4 फिंगर रोल पैटिंग, पिंचिंग, बटरफ्लाई टैपिंग, SN8, S बनाना है उसी को 8 कर देना है। V वाइब्रेशन, चिन कॉर्नर टू प्रेशर पॉइंट, लिप कॉर्नर टू प्रेशर पॉइंट, नोज कॉर्नर टू प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट हमारे आईब्रोज का जहां पे एंडिंग होती है वो हमारा प्रेशर पॉइंट। चिन कॉर्नर टू प्रेशर पॉइंट, लिप कॉर्नर टू प्रेशर पॉइंट, नोज कॉर्नर टू प्रेशर पॉइंट। दोनों गालों पर सेम, लिप कॉर्नर, चिन कॉर्नर, लिप कॉर्नर, नोज कॉर्नर टू प्रेशर पॉइंट। फिर जनरल स्ट्रोक। फिर फ्रिक्शन, हाथों को कपकपाते हुए फ्रिक्शन देना। जापानीज फैन, मुट्ठी को ऐसे करके गालों पर फैन की तरह क्लॉकवाइज, जनरल स्ट्रोक। फिर हम आईज पे आ जाते हैं, सर्कलिंग विद द 1 फिंगर रोल पैटिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर 4 फिंगर रोल पैटिंग, प्रेशर ऑन द आई बॉल्स, रिंग फिंगर की हेल्प से आईज के कॉर्नर पे प्रेशर देना है, आई बॉल्स पर। स्मॉल एसेंडेड, आईब्रोज के कॉर्नर पर स्मॉल एसेंडेड, बिग एसेंडेड फुल आईज को कवर करते हुए। 1 फिंगर रोल पैटिंग टॉप ऑफ द आईब्रोज, पिंचिंग ऑन द आईब्रोज, आईब्रोज को पिंच करना है, इससे बहुत रिलैक्स होते हैं। और प्रेशर पॉइंट हमेशा दबाते रहना है, नोज कॉर्नर, आईज कॉर्नर, लिप कॉर्नर, चिन को प्रेस करना है और कान के पीछे। कपिंग आइनिंग, कप की तरह हाथ को बनाना है, दोनों हाथों से बंद करना है, इसको खोलना है। कपिंग आइनिंग, कपिंग आइनिंग। फिर जनरल स्ट्रोक, फोरहेड पे आ जाते हैं यानी कि माथे पर। सीजर, 1 फिंगर से सीजर, 2 फिंगर रोल सीजर, क्रिस क्रॉस, सर्कलिंग, एसेंडेट, बटरफ्लाई टैपिंग, V वाइब्रेशन, क्रिस क्रॉस, कपिंग आइनिंग, कपिंग आइनिंग, 2 फिंगर रोल सीजर। फिर जनरल स्ट्रोक, जितने भी स्ट्रोक, जितने भी फेस के पार्ट के खत्म होते जाएंगे, बार बार हमें जनरल स्ट्रोक करना ही करना है हर बात पे। फिर चिन, चिन पे फ्लैपिंग, सर्कलिंग कान के पीछे तक,
चिन के बीच से स्टार्ट करते हुए कान के ईयरलोब के पीछे तक सर्कलिंग, ये प्रेशर पॉइंट है हमारा। फिर एसेंडेड, सिजर, बटरफ्लाई टैपिंग, वी वाइब्रेशन चिन से कान के कॉर्नर तक, फ्रिक्शन कान के पीछे, पिंचिंग, इससे हमारा जो यहाँ पे डबल चिन का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है। कपिंग आयनिंग, कपिंग आयनिंग, फिर जनरल स्ट्रोक, फिर बैलेट, दोनों हाथों को ऐसे करते हुए फैन की तरह बना के चिन से कान के पीछे इधर, चिन से कान के पीछे इधर, फिर जनरल स्ट्रोक। फिर हम आ जाते हैं हमारे चेस्ट पे, चेस्ट एरिया पे नेक मसाज, सर्कलिंग, बटरफ्लाई टैपिंग, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है उस पर भी कल हम आपको उस पर भी बताएंगे, मतलब आपके मॉडल के ऊपर भी हम आपको पूरा फेशियल करके बताएंगे। फिर सर्कलिंग, फिर बटरफ्लाई टैपिंग, ये चेस्ट का है एरिया, वी वाइब्रेशन चेस्ट पे शोल्डर कॉर्नर तक, फिर फ्रिक्शन, फिर चेस्ट के कॉर्नर तक आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए आपकी ये चेस्ट है, यहाँ पे शोल्डर तक। फिर नकलिंग नीडिंग, ऐसे जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे चेस्ट पे नकलिंग एंड नीडिंग, प्रेशर ऑन द शोल्डर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों को आप अपना शोल्डर समझ लीजिए और इस पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर पीछे से हाथ डालते हुए गर्दन पे ऑक्सीपिटल, एक हाथ से चिन को प्रेशर देते हैं और अंदर से हाथ डालते हुए ऑक्सीपिटल बोन तक हम पीछे से आके प्रेशर देते हैं, इससे क्लाइंट बॉल, और पीछे भी शोल्डर पे हम लोग थंब से प्रेशर देते हैं। फिर जनरल स्ट्रोक, फिर कैट स्क्रॉल, कैट स्क्रॉल मतलब सहलाती हुई उंगलियों को धीरे धीरे करके फेस पे आते हुए आफ्टर फेशियल क्लोज। ठीक है, फिर कल हम आपको इसको डमी में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमें लाइक कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू।